2 महीने से ऊपर हो गया है। 26 सितंबर तक देना था नियुक्ति, लेकिन वो सरकार जो है वो दे ही नहीं रहा है। गिनती जोड़ के विनम्र निवेदन कर सकता है कि हमारे जल्दी जल्दी नियुक्ति दे दे, हमारे तुम्हारे इंतजार मत कराए। अगर वो हम हमारे इंतजार भी करें तो मर भी जाओ यहाँ मन। और आप लोग एसी में बैठे हो, हमारा कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। बताइए सर, हम लोग कहाँ जाएं? कैसे करें? हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमको नियुक्ति दे दे, नया साल में कम से कम हमारे घर में सम्मान के साथ हम लोग जा सके। हम ना ही पिए हैं पानी एक बूंद। अभी भी आप अगर मेरे पेट को चीर करके भी देखेंगे ना, चीर फाड़ करके, फिर भी इतना सा भी अनाज नहीं मिलेगा सर। मैं अपने घर पे भी मैंने काम किया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिनके अभिभावक नहीं है वो घर पे भी काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जमीन है सर, हम जमीनी स्तर पे भी काम करते हैं। अगर 5 साल बाद अगर इनका रवैया ऐसा ही रहा तो हम उनका स्वागत नहीं करेंगे। हम लोग कीड़े मकोड़े समझ लिए हमको हमारे बच्चों को थोड़ा सा हमारे हाथ जोड़कर पैर पड़ने के लिए हम लोग आ जाएंगे शिक्षा मंत्री जी, लेकिन हमें नियुक्ति दे दी। संगियो कौन प्रकार ले सरकार के लापरवाही के नतीजा कुछ लोगन मन ला भुगते ला पड़थे। प्रशासनिक लापरवाही कौन प्रकार ले हमार वो आपपन की तरह दिखे वाला लोगन मन के जीवन ला तहस नहस कर देथे और अपन अपन घर द्वार ला रद्दा ला छोड़ करके आज एमेर आग के बैठ के भूख हड़ताल में बैठे बर मजबूर हो गए हैं लोगन मन। तेर बात ला मैं आपन के सामने में रखा था, कोई मजाक नहीं है। इमें जो लोगन मन आपन देखा था वो अपन घर द्वार ला, अपन लइका ला, अपन माँ ला, अपन घर परिवार ला छोड़ करके पिछला 8 दिन ले मर बैठे आवे। जो लइका मन ला, जो भैया मन ला, जो महिला मन ला अपन देखा था ना, पिछला 8 दिन ले भूख हड़ताल में बैठे आवे। लेकिन ओकर बावजूद देखा कौन प्रकार ले भैया मन जो है, ऐसा भैया मन भी है। मतलब एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कौन प्रकार ले एमन अपन नॉर्मल जो सामान्य जीवन होते ओखर ले तो अलग हावे, ओकर बावजूद एमन ला अपन सामान्य जीवन यापन करे बर इतना जद्दोजहद करे ला पड़त है। का नाम भैया आपन के? संदीप कुमार वर्मा। भैया मतलब आपन के 2300 पद के भी खाली हावे, ठीक है? आपन का मांगते बताओ थोड़ा। हमारा वही मांग है जो पोस्ट बचा है। एक काउंसलिंग अभी हुआ था, उसमें से 1316 पोस्ट बाकी है और 984 पोस्ट ऐसे है जिसमें कोई काउंसलिंग ही नहीं हुआ है। तो दोनों मिलाकर हो गया 2300 और 2300 पोस्ट को नियुक्ति देने के लिए हाई कोर्ट ने 26 सितंबर को भी बोला था कि 2 महीने के अंदर नियुक्ति देना है। मतलब 2 महीने हैं। उसके बाद भी आज 2 महीने से ऊपर हो गया है। 26 सितंबर तक देना था नियुक्ति, लेकिन वो सरकार जो है वो दे ही नहीं रहा है। इसी बात को लेकर मैंने जन दर्शन में भी गया था। जन दर्शन में मैंने मुख्यमंत्री से पूछा, सर 26 सितंबर को खत्म हो गया नियुक्ति के वाले जो हाई कोर्ट दिया है, तो अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं दिया? तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कहा कि इसके बारे में मुझे पता है, जानता हूँ, देखता हूँ, करता हूँ। अब कब करेगा पता नहीं। अभी हाल में ही रिकेश सिंह विधायक जो है, बिलाई विधायक, हाँ बिलाई विधायक है जी, उसने बोला था कि जो रिक्त पद है उस पर नियुक्ति कब तक करोगे? तो माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री है उसने जवाब दिया कि रिक्त पद तो है, लेकिन इसके नियुक्ति का समय सीमा बताए जाना अभी संभव नहीं है। जब भी हम उनसे मिलते हैं, वहाँ दुर्ग भी में मिले थे तो वही बात भी बोला थे और उसने दुर्ग में बात बोला कि हम आपको नियुक्त पत्र देंगे, लेकिन पहले इसके लिए मीटिंग होना चाहिए। अब उसके लिए मीटिंग अभी तक नहीं किया है। अच्छा भैया एक बात बतावे, मतलब मैं समझे प्रयास कर रहा हूँ, आप बताइए कि समय सीमा काबर नहीं बता पाएंगे मन, काबर का दिक्कत का समय से बताए? दिक्कत है सर, एमा सरकार है ना जानबूझ के हमला डीएड वाला मल्ला गुमराह करते सरकार। ओकर मनसा है कि वह भरना नहीं चाहते, ये जो खाली पोस्ट है भरना नहीं चाहते। अरे हमन अच्छा खासा आदमी है, ठीक है, ये भाई ला देख, ये जो भाई है शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। अब असना आदमी ला वह जवाब नहीं दी तो बता वो कौन जगह में जो है, कौन नरक में जो है अपन जगह पे ही बताते हैं। ये जो है भाई है, हम तो ठीक है, हम तो अपन दम कमा खाता रहो, लेकिन ये भाई है बेचारा 3 साल से जो है लड़ा थे, बहुत दुखी है।
ये जो है बिलासपुर से आए भाई यहाँ, तो बता अब ये आदमी मतलब सरकार अस्तल नहीं सुनी भाई, कस्तल सुनी बता ना कहते हैं। सरकार के साफ साफ मानसिकता है, सरकार के मानसिकता के ऊपर मैं आरोप लगाता हूँ। सरकार है ये पद भरना नहीं चाहता, अगर भर्ती तत्काल ने रोक नहीं रखे रही भैया। ये 2023 के मामला है, मैं बताता हूँ 6000 प्लस पोस्ट निकले रही से, जेमा बीएड और डीएड के दोनों एक साथ नियुक्ति होती रही। हमन हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, वो बोली से कि भाई ये जो है ना बीएड वाला मतलब जो घुसाए है 2600 प्लस 26 जो भी आगे है ओला जो है निकाल के ऊपर जगह में डीएड डाला, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश ला जैसे पैसे सरकार निकाली सो मल्ला, लेकिन ओकर जगह में डीएड ला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट घुसा करी से नहीं घुसाई, मात्र 1299 पोस्ट ला घुसा के सरकार है जो है अपन काम ला कर दी। अभी जो है 1316 पोस्ट बचे हैं और 900 ऐसे फ्रेश कैंडिडेट पोस्ट है जब अभी तक कोनो प्रकार के जो है काउंसलिंग वगैरह नहीं हुए, तो कुल मिला के 2300 पोस्ट बचे भाई, जगह कर हम आंदोलन करत हन। अभी जो है सरकार है सुप्रीम कोर्ट आदेश दरी से कि 2 महीना के अंदर जो है ये ज्वाइनिंग लतुमन भर देवा, लेकिन सरकार है के कान में जो है जू तक नहीं देंगी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानीस, वो 2 महीना निकल गए, ठीक है, 2 महीना निकले के बाद भी जो है पोस्ट हाथ तक नहीं भराए। हम 90 विधायक के पास गए हन, सब पर लेटर लिखवाए हन, सरकार कर भेजवाए हन, 11 सांसद के पास गए हन, पूरा अभी कहा जाए राज्यपाल के पास भी गए हैं, सभी के पास चल दे हन। अब अंतिम विकल्प हमन कर बच गए भाई अनशन, हमन 24 तारीख के अनशन करत हन। आज जो है 7वां दिन है, मुरकई साथी मन अभी तक हॉस्पिटल में जो है चल रहे हैं, रोज जो है जाते, आज भी जो है सुबह 2-3 बजे से, और आज भी जो है शाम तक पता नहीं काकर हाल कैसे अन्न जल ग्रहण के बिना जो है चला दे भाई अनशन, सबके हालात खराब है। अभी भैया जो बात बताई से 7 दिन ले पूरा इंसान है भूखा प्यासा एमर बैठे हवे, लेकिन सरकार तो सरकार है, शायद उमन एमन की आवाज पहुंच नहीं पाते। आप बता दें कि अपन नवा पुता में खड़े हैं, यहाँ थोड़ गंदूर में सीएम की आवाज हुई, थोड़ गंदूर में मंत्रालय हवे, थोड़ गंदूर में ना वीआईपी मन जो होते हैं, विधायक मन होते हैं, जितना भी बड़े बड़े गेस्ट मन होते हैं, जितना वीआईपी पर्सन मन हवे, ऐसा लोगन मन जिम्मेला हमन वोट देकर के वहां तक पहुंचाए, हमन उमर बैठे हवे, शायद भैया मन की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाते ना भैया, अपन की आवाज नहीं पहुंच पाते। क्या बोले बता, मतलब क्या बोलबे तो आवाज नहीं पहुंच पाती वहां तक। हाँ भैया, मैं तो शासन से केवल विनती जोड़ के विनम्र निवेदन कर सकता भैया कि हमारे जल्दी नियुक्ति दे दे, हमन के मरे के इंतजार मत कराए। अगर वो हम हमारे मरे के इंतजार भी करें तो हम मर भी जाबो यहाँ। हमन तो यहाँ अपन शपथ पत्र लेके बैठे हैं कि हम सब हम मरबो नहीं तो अपन नियुक्ति लेके जाबो से कोई। देखो मतलब दीदी भी बैठे आवे मेरा, दीदी कहा मतलब आप ऐसा पूछते हैं अपन का एज हुई दीदी, अपन की एज का हुई, एज अपन के 27 साल है दीदी। इतना समय में हमारे जो भारतीय महिला मन होते अपन करियर बनाते, अपन घर वाला मन देखते, परिवार देखते, पापा मम्मी देखते, इतना स्थिति में दीदी आपन जो है अभी हड़ताल कर मजबूर हो गया हो। क्या बोलना चाहिए सरकार ने, अपन क्या बोलियो? क्या बोले, चाहे दिन 7वां दिन है, कुछ खाए नहीं है, इतना चिल्ला के भाग गए हैं। पूरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीत के भी हम लोग हार रहे हैं। अगर न्याय नहीं दे रहा है तो हम लोग हारे ही हैं। पूरा जीत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल दिया है कि इनको नियुक्ति करो, तो फिर क्यों नहीं दे रही है, हमें समझ में नहीं आया। मजबूरी में बैठे हैं सर हम लोग। मतलब देखो हमार दाई बहनी मन होते ना, उमन की उम्र की है मन, लेकिन उमन के जीवन में एमन के जीवन में कितना फर्क है। ठंडा के दिन है संगियो, अभी पूरा देश है ना बाहर घूमे जाते, प्रदेश वाला मन बाहर जाते, बाहर वाला मन प्रदेश में घूमे आते। लोगन मन होली देख दारीन, दिवाली देख दारीन, राखी देख दारीन, गणेश चतुर्थी देख दारीन, अब सब नवा साल भी लग जाही, साल बदल गया लेकिन एमन की स्थिति जस के तस आवे। मतलब व्यंग के बात तो ये है कि एमन ला हाई कोर्ट ले भी, सुप्रीम कोर्ट ले भी पूरा तरीके ले एमन ला सहयोग मिली से, ओकर बाद भी सरकार है एमन के सामने में आए बार निसाय हो गए, एमन के जवाब नहीं दे पाते। दीदी बैठे है, लइकल धर के बैठे दीदी है, तो ना बात करबो। दीदी का नाम है आपन के? रिकेश से सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्यों नहीं दे रहे हो करके। तो उनके हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो क्या बोलते हैं, स्वयं शिक्षा मंत्री है, वो क्या बोलते हैं कि हम बता नहीं सकते, देखेंगे। ये क्या तरीके से समझ ही नहीं आ रहा है। उनके ही विधायक बोल रहे हैं कि भाई इनको नियुक्ति दे दो ना, समस्या कहाँ है, आदेश है
है। और हमारा वित्तीय अगर बोलते हैं इन लोग तो सब चीज पहले से 2023 से हो गया है पारित, तो पैसा कहाँ कहाँ दबा दिए फिर हमारे पैसे को। हमारा जो फंड आया था 6,000 का, तो बाकी का फंड कहाँ दबा दिए, और दिक्कत क्या है ये बता दो आप। लेकिन ओमन के जीवन में कितना फर्क है। ठंडा के दिन है संगियो, अभी पूरा देश है ना बाहर घूमे जाते, प्रदेश वाला मन बाहर जाते हैं, बाहर वाला मन प्रदेश में घूमे आते। लोगन मन होली देख दारीन, दिवाली देख दारीन, राखी देख दारीन, गणेश चतुर्थी देख दारीन, अब सब नवा साल भी लग जाही। साल बदल गया लेकिन एमन की स्थिति जस के तस आवे। मतलब व्यंग के बात तो ये है कि एमन ला हाई कोर्ट ले भी, सुप्रीम कोर्ट ले भी पूरा तरीके ले एमन ला सहयोग मिली से, ओकर बाद भी सरकार है एमन के सामने में आए बार निसाय हो गए, एमन के जवाब नहीं दे पाते। दीदी बैठे है, लइकल धर के बैठे दीदी है, तो उनका ना बात करबो। दीदी का नाम है आपन के? साथ में रखना कितना मुश्किल हो रहा है। और आप सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश आया ही है, विधानसभा में बीजेपी के विधायक महोदय खुद सवाल उठा रहे हैं। ये सर खुद सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्यों नहीं दे रहे हो करके। तो उनके हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो क्या बोलते हैं, स्वयं शिक्षा मंत्री है वो क्या बोलते हैं कि हम बता नहीं सकते, देखेंगे। ये क्या तरीके से समझ ही नहीं आ रहा है। उनके ही विधायक बोल रहे हैं कि भाई इनको नियुक्ति दे दो ना, समस्या कहाँ है, आदेश है। और हमारा वित्तीय अगर बोलते हैं इन लोग तो सब चीज पहले से 2023 से हो गया है पारित, तो पैसा कहाँ कहाँ दबा दिए फिर हमारे पैसे को। हमारा जो फंड आया था 6,000 का, तो बाकी का फंड कहाँ दबा दिए, और दिक्कत क्या है ये बता दो आप विधानसभा में प्रश्न लगता है तो बोलते हो कि देखेंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते। तो इसका क्या तरीका है सर, बताइए। हम लोग ऐसे ही मरते रहे सर और कितने दिन, बताइए। आज हम लोग का 7वां दिन है, भूखे प्यासे मर रहे। 15 साथी हमारे हॉस्पिटल में हैं और रोज जा रहे हैं, तो ऐसे होते रहेगा सर। खुद के बच्चों का वैसे ही होता तो समझ आता। हम लोग कुछ नहीं, कीड़े मकोड़े हैं सर, बताइए। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं क्या? हम लोग 15 साथी हमारे अस्पताल में है और अभी 10 साथी पड़े हुए हैं। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, वोट देने के बाद हम लोग कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। और आप लोग एसी में बैठे हो, हमारा कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। बताइए सर हम लोग कहाँ जाएं, कैसे करें? हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमको नियुक्ति दे दे। नया साल में कम से कम हमारे घर में सम्मान के साथ हम लोग जा सके। नए साल में हम लोग हमारे बहुत आस लगाए बैठे हैं सर, और खाली हाथ जाएंगे फिर पूछेंगे हमसे क्या हुआ, तो क्या बताएंगे सर। हर बार 3 साल से पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। अब तो हमारे मम्मी पापा भाई बहन सब बोलते हैं कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हमारी उम्मीद अभी भी कायम है सर। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं शायद सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से बहुत उम्मीद है। तो मैं राजनाथ से हूँ सर, मेरे ही संभाग से है शिक्षा मंत्री जी, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ हमारी इज्जत को बचा के रखे। पूरा फालूदा उड़ेगा सर। क्या हुआ, इतने दिन भूख हड़ताल किए, खिलाना किए, ठिकाना किए, क्या जवाब देंगे सर? हम लोग कीड़े मकोड़े समझ लिए हमको तो हमारे बच्चों को थोड़ा सा हमारे हाथ जोड़कर पैर पड़ने के लिए हम लोग आ जाएंगे शिक्षा मंत्री जी, लेकिन हमें नौकरी दे दीजिए। अपन लइका ला धर के दीदी मन मेरे बैठे आवे। मतलब आंदोलन ना कई बार आंदोलन मात्र नहीं रहे, आंदोलन संगियो जब इंडस्ट्रियल लोग मन करते हैं ना, तो अपन और लाभ उठाए बर लोगन मन से बात करे बर करते हैं। लेकिन जब ऐसा लोग मन जिन हमारे संग आंदोलन करते हैं ना, तो एवं अपन दैनिक दिनचर्या ला वापस से सुचारू रूप से चालू करे बर करते। मतलब एक छोट बात पूछना दीदी, ये सब जो हो थे एक बाद आपन के पारिवारिक जीवन कैसे स्थिति हो गया? आपन के परिवार का स्थिति भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सबको यहाँ पर गरीब परिवार से, किसी के परिवार में कोई नौकरी वोकरी नहीं कर रहे हैं ना। जिनके घर वाले नौकरी कर रहे हैं उनके घर वाले तो घर में बैठे हैं, जो अभ्यर्थी है डीएड वाले अभ्यर्थी, और बाकी लोग यहाँ पर भूखे प्यासे 7 दिन से तड़प रहे हैं। हम लोग खुद यहाँ पर भूखे प्यासे पड़े, लेकिन सरकार को कुछ नहीं पड़ा। सिर्फ उसको ये है कि मंदिर बनवाना, ये सब करना। इधर इतने ज्यादा लोग मंदिर बना के पुण्य कमाने से क्या मतलब, जब इतने ज्यादा साथी लोग भूखे मर रहे हैं। हम लोग खुद जसपुर से बहुत ज्यादा आए हैं, और साय साहब कहा कि जसपुर के, बिल्कुल, लेकिन जसपुर में भी ऐसा होगा। बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, नक्सलवाद को खत्म करने से अच्छा है कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए ना। अगर बेरोजगारी को खत्म नहीं किया जाएगा तो जसपुर जिले से भी नक्सलवादी उत्पन्न होंगे, जरूर होंगे सर। और हमारी बस इतना ही निवेदन करते हैं कि ये जो 2200 पद है, रिक्त पद है, जिसमें हमारा अधिकार है, इसमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति करें, बस इतना ही है। ठीक। अमन जो है
दीदी आपन जो है आप मन ला हाई कोर्ट ले भी सहयोग मिली, सुप्रीम कोर्ट भी सहयोग मिली, ओकर बाद 3 साल हो गए, आज 7वां दिन हो अपन भूख हड़ताल में आपन ला का दिक्कत का थे? अपन के आवाज मात्र यहाँ 2 किलोमीटर दूर होही, अपन के आवाज पहुंच का नहीं पात दीदी? पहुंच कैसे नहीं रहेगा सर? जी जी पहुंच रहा है। जी 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 लेकिन सरकार के दिल में दिल नहीं है, पत्थर है। अगर उनके दिल में दिल रहता जो हमारे पास में है तो वो सुनता। आज अनशन का 7वां दिन है, हम ना ही पिए हैं पानी एक बूंद। अभी भी आप अगर मेरे पेट को चीर करके भी देखेंगे ना, चीर फाड़ करके, फिर भी इतना सा भी अनाज नहीं मिलेगा सर। इतना हम परेशानी में हैं। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि वो यहाँ आए, हमारा अनशन को तुड़वाए और हमारे लिए नियुक्ति पत्र दे। मैं सह सरकार के गृह निवास से आई हुई हूँ, वो भी आदिवासी हैं, मैं भी आदिवासी हूँ। हमको पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है सर। आप देखेंगे, आप जशपुर जाइए, बस्तर जाइए, जितने भी आदिवासी हैं उनके बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि बिजली तक की नसीब नहीं मिलती है। स्कूल जाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। हमें ना ही बस की सुविधा मिलती है, हमें ना ही किसी और चीज की सुविधा मिलती है। और मैं बताना चाहूंगी, मेरे पेरेंट्स नहीं है, बिना अभिभावक के मैं पढ़ी हूँ सर। मैं अभी से मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं कर रही थी। मैं जब से पता चला कि शिक्षक भर्ती आने वाली है, मेरा डेट नहीं निकला था। मैंने दिन रात, मैं अपने घर पे भी मैंने काम किया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिनके अभिभावक नहीं है वो घर पे भी काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जमीन है सर, हम जमीनी स्तर पे भी काम करते हैं, तो मैंने वो भी किया है। और जितना समय बचता था मैं उसमें पढ़ाई करती थी और मैं टेट क्लियर करी। और आज मेरा नाम मेरिट लिस्ट पे है। अगर मेरा नाम मेरिट लिस्ट पे नहीं होता तो मैं इस तूता भवन में नहीं आती। कहाँ से आई हूँ? जशपुर से। बस किराया लगता है सर एक साइड का 1000-1500, और मैं अनाथ हूँ तो मेरे लिए पैसा कौन देगा सर? किससे मैं मांगूंगी? आप ही बताइए। आपके माध्यम से मैं सरकार तक यही बातों को पहुँचाना चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी साथी हैं और जो हमारे 2300 डीएड साथी हैं, सभी को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे। और 2300 में सबसे ज्यादा हम जो अनुसूचित भाई बहन हैं, हम ही लोगों का पद है सर। सह सरकार से आप लोगों के माध्यम से मैं फिर से यही कह रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ हाथ जोड़ करके कि हम पर दया करे। और अगर अभी हम पर दया ना करे तो 5 साल बाद ये उम्मीद ना रखे कि हम उनको वोट दें। जब वो वोट मांगने आते हैं तो हमें उनको एक अतिथि की तरह, हम जब भारत देश में जब बाहर से भी आते हैं तो हम कितने अच्छे से उनका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार हम नेताओं का भी स्वागत करते हैं। अगर 5 साल बाद अगर इनका रवैया ऐसा ही रहा तो हम उनका स्वागत नहीं करेंगे। देखिए, देखो मैं वही बात करत रहन कि कौन प्रकार ले अपन पारिवारिक जीवन ला कोनो इंसान है छोड़ करके छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के तूता में आकर बैठे मजबूर है। मजबूर काबर है? काबर की मन ला शौक नहीं है बैठे के, शौक नहीं अपन परिवार ला छोड़ करके ए में रह करके मजबूरन भूख हड़ताल ला छूने के। शौक नहीं है कि अपन घर द्वार ला, अपन परिवार ला उस प्रकार ले, कोनो के लड़का है, कोनो के माँ बाप है, कोनो के सास ससुर है, वो सब ला छोड़ करके ए में आकर बैठे के। लेकिन शायद सरकार है प्रशासनिक लापरवाही और सरकारी लापरवाही का नतीजा एमन ला भुगते ला पड़ा थे। ये बहुत बड़े सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी एमन ला आज एमर बैठे ला पड़ा थे संगियो। मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो ला देखा थे शेयर करो नेता मन तक, विधायक मन तक, मंत्री मन तक, ताकि एमन तक जल्द से जल्द एमन कुछ हो पाए, उद्धार हो पाए, एमन की जो समस्या है कोनो सुन सके और कोनो प्रकार के एमन संग में हल नहीं सके। मैं कान्हा राजपूत, आप देखो सीजी भास्कर रायपुर।